हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल के एक नए वीडियो में। तो ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो देख लेना। तो अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद का सबसे फेमस एक मार्केट है जिसका नाम चोर बाज़ार है। हम इसे चोर बाज़ार भी कहते हैं या फिर यहाँ पे इसको सस्ता बाज़ार भी कहा जाता है या फिर संडे मार्केट भी कह सकते हैं। तो कई नामों से ये मार्केट जाना जाता है। तो अभी हम यहाँ से पहुँच गए हैं स्टार्टिंग में, जहाँ से हम एंटर हो सकते हैं। एंटर होने के 2-3 रास्ते यहाँ पे है, बट हम जो मेन रोड का रास्ता है वहाँ से अंदर जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग जैसे ही होती है वहाँ पे बहुत सारे मतलब शॉप है यहाँ पे, जैसे कि बर्तनों के हो गए, लोहे के बर्तन जिस पे तवा, कढ़ाई और पैन, बहुत सारे जो यूज़ होते हैं हमारे किचन में वो सारे मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, वो भी एकदम सस्ते और रिजनेबल दामों पे। तो यहाँ से हम हो गए हैं एंटर अंदर। यहाँ पे हमने स्कूटी पार्क कर दी और यहाँ पे हम एक जगह पे रुके जहाँ पे स्टील के बहुत सारे आइटम्स थे जो किचन में यूज़ होते, जैसे छोटे प्लेट हो गए, बड़े प्लेट हो गए और छलनी हो गई, और सब्ज़ी लेने के जो चम्मच होते हैं छोटे बड़े, सब कटोरी हो गई, चक्कू हो गया और ग्लास हो गए, सब कुछ ये सारे आइटम यहाँ पे थे। हम यहाँ पे इसलिए रुके थे क्योंकि यहाँ की जो ये छलनी थी जिसे हम झारा भी बोलते हैं वो मुझे लेनी थी, क्योंकि मेरी जो थी वो छोटी सी थी बट वो टूट गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार में ही ले लूँ और थोड़ा सा बड़ा ही ले लूँ। तो यहाँ पे बैठे थे एक दादाजी, तो उनकी उम्र जो थी एकदम 70 साल से ज़्यादा थी। तो इतनी एज में भी वो यहाँ पे इतनी धूप में बैठ के काम कर रहे थे। मुझे तो बहुत प्राउड फील हुआ उनके ऊपर। फिर हम थोड़ा सा वहाँ से आगे चले जाने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा एक बक्सा जो लकड़ी का था, जिसमें गुल्लक बना हुआ था, पैसे रखने के लिए बहुत सारी जगह थी। और यहाँ पे जो भी सामान था वो पूरा लकड़ी का था, जैसे कि चकला, बेलन हो गया और भी बहुत कुछ था यहाँ पे, जैसे कि हम किचन में यूज़ करते थे। उसी के साइड में एक भैया बैठे हुए थे, इनके पास सारे इलेक्ट्रिकल के सामान थे, जैसे कि चार्जर हो गया, ट्राइपॉड हो गया, रिंग लाइट हो गई, और ये भी बहुत सस्ते में ही दे रहे थे। फिर हम वहाँ से आगे चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो संडे को ही होता है और सस्ता होता है तो भीड़ होती है। यहाँ पे एक जगह मैं गई, यहाँ पे सारे के सारे पुराने एंटिक पीस थे और मतलब मुझे देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे यहाँ पे पुराने पुराने से आइटम थे, चीज़ें थी, जिसको देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा और सस्ते भी दामों में थी। एक जगह पे मैं गई, मैंने ये सब कुछ पूछा यहाँ पे, वो भी बहुत सस्ते में दे रहे थे। तो मैंने चिम्मी के लिए यहाँ से जो लगाने वाले चिमटे होते हैं वो ले लिए, जो पिन होते हैं वो ले लिए। और थी चीज़ें सस्ती तो थी, उसी हिसाब से हल्की क्वालिटी की भी थी, तो ज़्यादा देर नहीं टिकते। तो एक आंटी यहाँ पे कप वगैरह बेच रही थी, तो उनके पास ये एक कप होल्डर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे चाहिए भी था कप रखने के लिए। तो यहाँ से मैंने उनके पास से कप होल्डर लिया और ये जो रेड कलर के और येलो कलर के बाउल जैसे दिख रहे हैं वो एक लिया। उन्होंने मुझे सस्ते में दे दिया, 100 रुपये में मुझे एक होल्डर और वो बाउल आसानी से मिल गया। उन्होंने 10-20 रुपये उसमें कम भी कर दिए। आप यहाँ पे अच्छे से बार्गेनिंग भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे तांबे और पीतल के भी बर्तन थे, जैसे कि ये सारे जो पीस थे डेकोरेशन वाले, और बर्तन थे, डब्बा होता है वो था, और भगवान की मूर्ति तो थी इतनी सुंदर कि मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ बैठ कर उनको अच्छे से देखो, बहुत ही सुंदर थे और दाम भी बहुत ही रीज़नेबल था। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख के कोई भी चीज़ लेना, जब भी आपको लेना हो। पैसे तो आपको देने ही पड़ते हैं। हम यहाँ पे अच्छे से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चीज़ों पे डिस्काउंट भी मिल जाता है। और कपड़ों का तो पूछो ही मत, कपड़े थे जैसे 30, 40, 50 ऐसे मतलब दामों में दे रहे थे। ऐसे पूरा ढेर लगा हुआ होता है, आप उसमें से आपको जो पसंद आए वो ले लो।
वहाँ पे जो कुर्ते थे वो कुर्ते तो 100 रुपये में और 60 रुपये में भी दे रहे थे। यहाँ पे कुर्ता पजामा और चुनरी का जो सेट था वो तो 150 रुपये में दे रहे थे, इतना सस्ता। और यहाँ पे कुछ किचन के आइटम्स थे, जैसे कि लाइटर हो गया और ब्रश हो गया, टूथब्रश हो गया और नेल कटर हो गया, टूथपिक हो गया और भी कुछ था यहाँ पे सामान, छलनी था और बाथरूम में यूज़ होने वाला सब कुछ, चप्पल, बूट। और यहाँ पे थे पुराने पाइप थे, पुराने चार्जर थे, उनके कनेक्टर का पूरा ढेर था, आप उसमें से चुन के ले सकते थे सारा सामान। और यहाँ पे था फर्नीचर भी अवेलेबल है वहाँ पे। और जो भगवान की मूर्तियाँ होती है, फ़ोटोज़ होते हैं, उनके लिए लगने वाली अगरबत्तियाँ होती है, जार, कलर्स और बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। आप थक जाओगे यहाँ से घूमते घूमते। तो हम एक शॉप पे गए तो यहाँ पे ना स्टैंड थे, जैसे कि मटका वगैरह रखने के लिए होता है ना, वैसे वाले लोहे के स्टैंड थे। तो हमको एक लेना था, तो हमने उनसे पूछा कि ये छोटे वाला लोहे का स्टैंड कितने का है, तो उन्होंने बोला छोटे वाला 70 रुपये का है। तो फिर भी क्वालिटी अच्छी थी, लोहा भी अच्छा मज़बूत था, इसका वज़न भी अच्छा था, हल्का इतना नहीं था। तो 70 रुपये के हिसाब से ठीक ही था, बट उसमें भी वो कम कर सकते थे। बट हमने सोचा ये छोटा लेने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा बड़ा ले लें, क्योंकि हमारा जो मटका है वो नीचे रखा जाएगा, फिर उसको कैसे लेंगे पानी। और इसी के साइड में ये एक स्टैंड था जो शू रैक जैसा होता है। तो मेरा जो शू रैक था घर का, वो हमने यूनिट में जमा कर दिया था, तो इसकी वजह से जिसमें हमें बर्तन रखती थी वो मैंने शू के लिए निकाल लिया। और ये छोटा वाला जो था वो भी मैंने 4 इसका लेयर का ले लिया। तो उन्होंने कम तो कर दिया रेट, उसमें से हमने ये एक स्टैंड और ये लोहे का जो शू रैक था वो भी ले लिया। फिर हम थोड़े से आगे गए, वहाँ पे थे बोतल, डिब्बा, मतलब प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं बच्चों के यूज़ के, वाटर बॉटल हो गई, डिब्बे हो गए, ये सारा सामान वहाँ पे था। और बच्चों के खिलौने, टेडी बेयर हो गए, सॉफ्ट टेडी बेयर और प्लास्टिक के खिलौने। और थोड़ा सा आगे गए हम तो वहाँ पे मुझे दिखे यहाँ पे कप और उसकी बशी। तो ये बहुत ही सुंदर और क्यूट से छोटे छोटे से कप और उसकी बशी थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि 30 रुपये का एक, मतलब एक सेट, जो कप और नीचे का जो प्लेट होता है वो, और 50 के 2। और साइड में ये जो वाइट वाले पड़े हुए थे वो 50 रुपये के 6 पीस। और ऊपर जो थे ये कलरफुल से ये पूरे, ये 60 रुपये के 6 पीस थे। मतलब बहुत ही सस्ते में दे रहे थे, क्वालिटी भी अच्छी थी, इतनी भी बेकार नहीं थी। तो मुझे तो चाहिए नहीं थे क्योंकि मेरे पास बहुत से थे। तो मैं वहाँ से आगे आ गई तो यहाँ पे किचन के सारे सामान थे, जैसे कि ग्रेटर हो गया, छलनी हो गई, ग्लास हो गए और पक्कड़ हो गई और बहुत कुछ था, कटोरी ये वो। तो हमने भी जो चाहिए था वहाँ से ले लिया। फिर वहाँ से हम आगे गए तो वहाँ पे थी बहुत सारी बैग, जो बैग लटकाने वाले थे और शॉपिंग वाले बैग भी थे वहाँ पे। और ये जो आंटी थी ये साड़ी बेच रही थी, तो ये वाली साड़ी बस 100 रुपये की थी। उसके आगे जाने के बाद हमने देखी जीन्स ऐसे पड़े हुए थे, कपड़े पूरे ढेर लगा हुआ था। ये जो सूट थे ये थे 70 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये। बहुत ही सस्ते में आपको यहाँ से कपड़े भी मिल जाएंगे। बट ऐसा है कि इनकी क्वालिटी जो होती है, जैसा पैसा दोगे वैसे ही क्वालिटी आपको मिलेगी। आप यहाँ से लेके जाओ, 2 दिन उसको चलाओ, फिर आपका पैसा वसूल हो जाएगा उससे। फिर हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से जाते हुए हमने देखा बहुत सारी चारपाई थी वहाँ पे लगी हुई थी, और बहुत सारे खिलौने थे, कलर के डिब्बे थे और बैग ये वो। और यहाँ पे एक शॉप था
जो हमें साइकिल का दिखा वो भी बहुत ही रिजनेबल दाम में आपको मिल जाएगा। जैसे हमने गौरवी के लिए साइकिल ली थी बर्थडे के टाइम, वो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, वो हमें 4000 की पड़ी। तो आप यहाँ से आके वही साइकिल ले सकते हो, 2100-2200 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी यहाँ पे, और क्वालिटी भी ठीक ठाक ही थी। और कुशन्स हो गए, कुशन भी आप यहाँ से 50-50 रुपये में ले जा सकते हो। और भी बहुत कुछ सामान मिलता है यहाँ पे, जैसे कि 10-10 रुपये में आपको यहाँ पे बहुत सामान मिल जाएगा। किचन वाले प्लास्टिक के डिब्बे मिल जाएंगे, और जो किचन में लगने वाले जो छोटे बड़े जो चम्मच होते हैं वो 20-20 रुपये में मिल जाएंगे। और जो भी लकड़ी का सामान होता है वो भी आपको सस्ते में मिल जाएगा। बार्गेनिंग आप यहाँ से आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो आप आगे जाके देख सकते हो। प्लास्टिक का सामान हो गया, बकेट हो गई, और गमले हो गए प्लास्टिक के, ये भी आप यहाँ से सस्ते में ले जा सकते हो। ये सस्ता मार्केट है, चोर बाज़ार है, चोरी का भी सामान यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। इस पर आप अच्छे से अपने हिसाब से बार्गेनिंग करो। बट एक बात है, जितना सस्ता आप लोगे उतना ही सस्ती उसकी क्वालिटी भी होगी। अगर आपको कोई भी सामान लेना है वहाँ से तो अच्छे से देख परख के आपको उसे लेना पड़ेगा। सामान लेते समय हमको उसे अच्छे से देख कर लेना है, क्योंकि जो बेचने वाले होते हैं वो बहुत ही जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि सबको अपना सामान जो है वो बेचना पड़ता है। बट कुछ ऐसे चीज़ें होती है जैसे कि कपड़े हो गए, वो बहुत ही मतलब ख़राब क्वालिटी के भी होते हैं, पुराने होते हैं, ऐसे लगता है कि पहने हुए भी होते हैं, वैसे भी बेचते हैं वहाँ पे। कुछ फटे पुराने होते, बस ऊपर ऊपर से देखो फिर वो तुरंत से पैक करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से देख परख के लेना है सारी चीज़ें। हमको जो चाहिए, हमने जो चाहिए था सामान हमने ले लिया। तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।